हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके और हमारे प्यारे से चैनल आसिफ अनवर ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलोन मस्क, जिन्हें रियल आयरन मैन कहा जाता है, इनके लाइफ के कुछ अनकहे और अजीब किस्सों के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपकी इस वीडियो की एक एक सेकंड काम की होगी। इलोन मस्क जो कि ये सारे कंपनीज़ के अकेले मालिक हैं, जिसमें स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक कंपनीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टेस्ला जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम करती है, जो इलेक्ट्रिक कार बना रही है और साथ साथ ड्राइवरलेस कार भी बना रही है। और न्यूरालिंक जो कि एक ऐसी चिप बनाने की कोशिश कर रही है जो कुछ लम्हों में कोई भी नई स्किल, काम कुछ भी सिखा सकती है। जैसे किसी को अगर एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता तो वो कुछ सेकंड में ही सीख सकता है, मैट्रिक्स मूवी की तरह। इलोन ऐसे कंपनी बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट होंगे और काफ़ी एडवांस होंगे, जो कि हम ह्यूमंस को आसानी से अपना गुलाम बना लेंगे और हम पे राज करेंगे। इलोन के सारे कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स से हम और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 4 क्वालिटीज़ और 4 ऐसे बातें जिस तरह इलोन सोचते हैं, जिसको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह सोचते हैं और वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, इतने स्ट्रगल्स के बाद भी, जो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और आपकी भी थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक बदल देगी। तो इसमें सबसे पहला है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा यानी इच्छा। क्यूरियोसिटी मतलब कि किसी भी चीज़ को जानना, उसको समझना, उसको सीखना। तो हम बात करते हैं इलोन मस्क के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि वो कितना क्यूरियस थे अपने लाइफ में। तो हुआ ये कि जब इलोन मस्क 9 साल के थे तब उन्हें एक कंप्यूटर गिफ्ट में मिला और उस वक्त के कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ में दी जाती थी। तो जहाँ पे लोगों को प्रोग्रामिंग सीखने में 6 मंथ्स मिनिमम लगते थे, इलोन मस्क ने 3 दिन में बिना सोए उस पूरी बुक को पढ़ के ख़त्म कर दिया। और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत अच्छी एंड फेमस वीडियो गेम बनाई और उसे एक वीडियो गेम कंपनी को बेच दी $500 में। तो आप देख पा रहे हैं कितना क्यूरियस थे इलोन मस्क अपने बचपन से ही। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की ओर। जिस तरह इलोन सोचते हैं वो है अनब्रेकेबल फोकस। जब इलोन छोटे थे तब वो किसी से बात करते करते अपने सोच में इतने गुम हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और वो अपने काम में ही फोकस रहते थे। तो उनके घर वालों को शुरुआत में डर लगने लगा, कहीं इलोन बहरे तो नहीं हो गए हैं। तो उनकी कान की ऑपरेशन कराई गई और उसके एडिनॉइड्स निकाल लिए गए। बाद में भी वही होता रहा और उसमें कोई सुधार नहीं आया। आएगा भी कैसे, जब कोई प्रॉब्लम रहेगी तब ना। तब उनके घर वालों को बाद में पता चला कि जब वो किसी काम में डूब जाते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। इसको कहते हैं असली फोकस। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मेथड की ओर, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमेशा सीखते रहते हैं हर चीज़ों से और अपने हर कामों से। और बिल गेट्स की एक कोट बहुत फेमस है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इलोन आज भी 100 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, 7 के 7 दिन काम करते हैं। ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ना कोई रॉकेट साइंस की फॉर्मल पढ़ाई की, बस किताबों को पढ़ के, इंटरनेट में रिसर्च कर के, इंसाइक्लोपीडिया को बार बार पढ़ के रॉकेट बना दी। और ऐसी वैसी रॉकेट नहीं बनाई, बल्कि रीयूजेबल रॉकेट बनाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे मेथड की ओर, तो वो है नेवर एवर गिव अप। यूँ तो ये दुनिया के 5वें सबसे रईस आदमियों में गिने जाते हैं और इनकी नेटवर्थ $68.3 बिलियन हैं। पर जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी सेक्रीफाइसेस, उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत सारा चैलेंजेस। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1995 में इलोन अपने भाई किम्बल के साथ एक कंपनी खोले जिसका नाम था जिप2, जिसको पहले अपने पिता के पैसों से किया। बाद में उन्हें बाहर से और फंडिंग मिली, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स बनने लगे और इलोन अभी छोटे थे, उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें कंपनी के सीईओ के पोस्ट से हटा दिया। बाद में जाके जिप2 को कॉम्पैक्ट को बेच दी गई और इसमें इलोन की इक्विटी 7% थी, जो कि $22 मिलियन होते हैं। क्योंकि ये अभी यंग थे, इतने पैसे लेके आराम से बैठ सकते थे और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे पैसे फ्यूचर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और आगे जाके उन्होंने X.com कंपनी खोली, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी थी, जो बाद में जाके
कॉग्निटिव कंपनी के साथ क्लैश हुआ और दोनों कंपनी मर्ज होके बन गई पेपाल भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी है जो सिर्फ एक ईमेल से पैसा इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। अब पेपाल में भी इसके जो CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे उनकी बहस हो गई इलोन से। इलोन जो कि वहाँ के CEO थे, CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर का मानना था कि पेपाल को लाइनक्स पे रखे और इलोन मस्क का मानना था कि इसको विंडोज़ पे रखे। इसी बात पे दोनों की बहस हो गई। अभी इलोन मस्क की नई शादी हुई थी, वो अपने वाइफ के साथ गए थे घूमने के लिए। तब इनके पीछे से CTO ने सारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को अपने तरफ कर लिया और इलोन मस्क जो कि CEO थे उनको ही बाहर कर दिया। तब जन्म हुआ पेपाल माफिया का, जिसके मेंबर्स आज यूट्यूब, लिंक्डइन और कई बड़े कंपनी के मेंबर्स बन गए हैं। तब इलोन की शेयर उस वक्त $165 मिलियन हो गई। तब वो रुके नहीं, वो सोचे मैं अब मार्स में जीवन बसाऊंगा, वहाँ लोगों को लेके जाऊंगा। तो वो रसिया गए, तो उन्होंने बात की और कहा कि ऐसी रॉकेट्स का इंतज़ाम किया जाए जिसमें मैं मार्स में जा सकूं। तो रसिया के लोगों ने उनको कहा कि $8 मिलियन लगेंगे। तो ये सोचे $8 मिलियन तो ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने और कम करना चाहा कॉस्ट को और ज़्यादा नेगोशिएट किए, तो उनके प्रोजेक्ट को ही रिजेक्ट कर दिया। तो वो वापस आ गए और सोचने लगे क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कम कॉस्ट में रॉकेट स्पेस में जाए और साथ साथ वापस भी आ जाए, जिससे मैं बाद में फिर से यूज़ करूं। तो उन्होंने बुक पढ़ना शुरू कर दिया, रिसर्च की इंटरनेट पे और इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ के एक ऐसी रॉकेट तैयार कर दी जो ना सिर्फ स्पेस में जाएगी बल्कि वापस भी आएगी, जो बाद में रीयूज़ होगी। गौर करने की बात तो अब शुरू होती है। ये जो मैंने बोला कि इलोन ने रीयूजेबल रॉकेट तैयार कर ली सिर्फ पढ़ के और अपनी रिसर्च करके, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था। किसी भी चीज़ को शुरू से शुरू करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हुआ ये कि पहली बार जब रॉकेट लॉन्च हुई तो इंजन में ही आग लग गई और इलोन को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर इलोन ने दूसरी ट्राई की, दूसरी बार लॉन्च की, फिर से लॉन्च किया तो रॉकेट स्पेस तक तो किसी तरह पहुंच गई, पर वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाई और वो ऑफ रूट हो गई। तीसरी बार स्पेस में ही ऑफ रूट हो गई। 3 बार लॉन्च फेल होने के बाद इलोन करीब बैंकरप्ट यानी कंगाल हो गए थे, क्योंकि इलोन तो कोई सरकारी कंपनी नहीं चलाते थे बल्कि सारा का सारा पैसा खुद का था। 3 बार रॉकेट फेलियर, उसके पीछे की मेन पावर, इतने सारे आदमियों का खर्चा और स्पेसएक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी को चलाना, इतने सारे फेलियर के बाद कोई आम आदमी रहता तो क्या करता? वो तो सोचता छोड़ो यार ये सब, और वो कंप्लेन करना शुरू कर देता, बोलता मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इलोन ने ऐसा नहीं किया। उनका जज्बा इतने सारे फेलियर्स के बाद भी एक जरा कम नहीं हुआ और इलोन मस्क ने अनाउंस कर दिया अगला लॉन्च 2 से 3 महीनों में। क्या बोले? अगला लॉन्च 2 से 3 महीनों में। व्हाट अ ग्रेट पर्सन। ये अपने गोल को लेके पूरा क्लियर थे कि ये कर क्या रहे हैं। रॉकेट लॉन्च इतनी कम गैप में, इतना जल्दी, कुछ महीनों के अंदर अभी तक नहीं हुई थी कभी, पर इलोन ने कर दी लॉन्च। और सोचिए क्या हुआ होगा, गेस कीजिए। इलोन की चौथी लॉन्च सक्सेसफुल हो गई और इस लॉन्च के बाद इलोन को नासा के तरफ से $1.5 मिलियन का प्रोजेक्ट भी मिला और नासा वालों ने कहा आप हम लोगों के लिए काम कीजिए। ये आज नासा के कार्गो, इक्विपमेंट और सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाते हैं और साथ साथ स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ओपन AI जैसे कंपनीज को भी चलाते हैं। इन्होंने प्रूव कर दिया कि एक आदमी किताबों को पढ़ के, इंटरनेट पर रिसर्च करके कुछ भी नया सीख सकता है, बना सकता है। और तो और ये कभी गिव अप नहीं किए, कभी हार नहीं माने। पहले Zip2, फिर X.com, फिर पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स, सभी में काफ़ी मुश्किलें आईं, पर ये कभी रुके नहीं, झुके नहीं। इनका हौसला कम नहीं हुआ और ये आज और भी काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक ज़रूरी बात, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया बार बार वीडियोज़ को आके देखने के लिए। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, सबा खैर।